हेलो एवरीवन। ईश्वर अक्सर तुरंत दंड नहीं देता क्योंकि वह इंसान को मौका देता है समझने का, सुधरने का, अपने कर्मों को बदलने का। क्योंकि वह देखता है कि शायद आज नहीं तो कल कोई इंसान अपने भीतर झांक कर अपनी गलतियों को पहचान लेगा। लेकिन जब कोई बार बार शैतानी के बाद भी नहीं रुकता, जब वह किसी स्त्री के सम्मान को चोट पहुंचाकर अपने अहंकार में डूबा रहता है, तब धीरे धीरे पाप का घड़ा बढ़ने लगता है। और जब यह पाप का घड़ा भर जाता है तो वही ईश्वर जो अब तक धैर्य रखे होता न्याय के रूप में खड़ा हो जाता है। और एक ऐसे महाकाल की तरह जो अन्याय को जड़ से मिटाने आता है, उस समय ना कोई बहाना काम आता, ना कोई चालाकी, क्योंकि वहां सिर्फ कर्मों का हिसाब होता है। और जिस स्त्री के आंसू को लोग कमजोरी समझते, वही आंसू उस न्याय की वजह बन जाते, और तब इंसान को समझ आता है कि उसने जो किया उसका परिणाम कितना गहरा और अटल होता है। इसलिए ईश्वर का धैर्य उसकी कमजोरी नहीं बल्कि इंसान के लिए आखिरी अवसर होता है, क्योंकि जब न्याय होता है तो वह सिर्फ सजा नहीं देता, वह उस सच को सामने लाता है जिसे इंसान छुपा कर जी रहा होता है। तो कौन कौन इस बात से सहमत है, आप बता सकते हैं? कहते हैं भगवान देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं। जो लोग दूसरों के साथ गलत करते हैं उनके कर्म कभी कभी सामने आएंगे, पर ऊपर वाला हिसाब चुपचाप लिखता रहता है। सजा हमेशा तुरंत नहीं दिखती, लेकिन जब मिलती है तो इंसान को उसकी हर गलती याद दिला देती है। कई बार वह सजा पछतावे के रूप में आती है, कई बार अकेलेपन के रूप में, और कभी कभी यह हालात के जरिए तब समझ आता है कि दूसरों को दिया हुआ दर्द कहीं न कहीं लौट कर आता ही है। इंसाफ का वक्त जब आता है तो वह सिर्फ एक पल का नहीं होता, उसकी गूंज पूरी उम्र तक साथ चलती है।